Assalamu alaikum students. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 10th and the topic is series and parallel combinations of the resistors. Although we have discussed about the derivations of the equivalent resistances and the consequences of putting resistances in series and parallel combinations, but we will see some other techniques that how can we find the unknown resistances in series or parallel combination, and just like the summary of the combinations of the resistors. So let's start. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिखी है. आप इस तरह कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा सिंगल रेजिस्टर है इन अ सर्किट. एक सर्किट में ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस है जो रिप्लेस्ड किया जा सके किसी भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की जगह पे, यानी काफ़ी सारे रेजिस्टर्स की जगह पे उन सब के कंबाइंड इफेक्ट रखने वाला एक सिंगल रेजिस्टर आप लगा सकें. तो आप उस सिंगल रेजिस्टर को नाम देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उसमें क्या होगा, उन सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का अफेक्ट, कंबाइंड अफेक्ट उसके अंदर आ रहा होगा. ठीक है, जैसे ये नीचे एक फिगर मैंने बनाई, यहाँ पे कुछ कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स के, 3 रेजिस्टर हैं. इन सब के कम्बिनेशन को सॉल्व करके हमने एक सिंगल रेजिस्टर इनकी जगह लगा लिया. अब इस सिंगल रेजिस्टर में इन तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड अफेक्ट है. तो ये सिंगल रेजिस्टर जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर है इन तीनों का. अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपली हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा. वी हैव स्टडीड that when we put resistors in series, their equivalent resistance is simply the sum of all the resistors in the series. ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे देखें, आप में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज़ में वो क्या होगा, जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 जितने भी होंगे Rn तक, उन सब का सिंपल अर्थमेटिक सम जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हम लेते हैं, 1 ओम 2 ओम और 5 ओम के 3 रजिस्टर लेते हैं. इन तीनों को मैं सीरीज़ में जब लगाऊंगा इस तरह, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन तीनों का सम यानी 5 + 2 + 1 यानी 8 ओम्स. तो इन तीनों की जगह मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाऊंगा 8 ओम्स का, तो वो सेम इफेक्ट देगा सर्किट के अंदर. 8 ओम्स का रजिस्टर जो वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज इकट्ठे सीरीज़ में लगने के बाद दे रहे थे. ठीक है, टोटल 8 ओम रजिस्टर हमारे करंट को महसूस होगा या फील होगा या फिर अपोज ऑफर होगा. अच्छा, इसके साथ अगर 2 रजिस्टर में लगाऊं 10 ओम्स के सीरीज़ में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 20 ओम. ठीक है, जो कि किसके बराबर है, R1 + R2 यानी R इक्विवेलेंट 20 ओम्स कैसे आया, 10 + 10 यानी R1 + R2. ठीक है, अगर यही चीज़ हम पैरेलल में देखें कि 2 रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हम लोग लगाएं सर्किट के अंदर, तो उन किसके बराबर होता है, उनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बेसिकली उसका रेसिप्रोकल बराबर होता है उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है. ठीक है, तो अगर मैं 2 रजिस्टर्स की बात करूं या 3 रजिस्टर्स की बात करूं, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, वही 3 रजिस्टेंस थे 1 और 2 और 5 ओम्स के. तो 1/1 ओम, 1/2 ओम्स, 1/5 ओम्स, इन सब का जब सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आएगा 17/10 ओम्स. जब हमने R1, ये 1/R इक्विवेलेंट है, जब हमने R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इसको भी उल्टा देंगे, तो ये 10/17 हो जाएगा, जिसका आंसर आता है 0.6. तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया पैरेलल के केस में. यानी मैंने जो 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम और 5 ओम का पैरेलल में लगाए थे, पैरेलल मतलब दोनों के तीनों टर्मिनल्स आपस में ज्वाइंट थे. ठीक है, तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 0.6 ओम्स. यहाँ से एक और आपको कंक्लूजन मिली थी कि सीरीज़ में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है. यानी देखें आप 20 ओम्स 10 ओम्स दोनों से बड़ा है. बट यहाँ यानी इसमें भी देखें, अगर आप दूसरी ऊपर वाली एग्जांपल में, तो जो 8 ओम्स नेट रेजिस्टेंस आया था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो 1 ओम 2 ओम 5 ओम तीनों से अकेले अगर कंपेयर किया जाए तो बड़ा था. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन इज़ greater than the individual resistances, and equivalent resistance of parallel combination is always less than the individual resistances in the parallel combination. ठीक है, जैसे यहाँ पे
और अगर आपको अंदाज़न देखना हो तो अंदाज़न आप यूँ भी देख सकते हैं कि अगर दो रजिस्टर सीरीज़ में हैं 10-10 ओहम्स के, तो उनका रेजिस्टेंस ऐड होकर 20 ओहम्स हो जाएगा। बट अगर दो रेजिस्टेंसेस 10-10 ओहम्स के पैरेलल में हैं तो उनका उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम होकर 5 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ जब दो पैरेलल में लगाए, बट यही दोनों सेम जब सीरीज़ में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओहम्स हो गया था, यानी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे हमने पैरेलल में दो 10-10 ओहम्स के रेजिस्टेंसेस लगाए, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1/10 प्लस हुआ तो 2/10 हो गया। और चूंकि ये 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है, हमने R इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/10 इज इक्वल टू 1/5, तो 1/R इक्विवेलेंट है ये, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5 ओहम्स। एनीवेज, तो ये तो थोड़ी सी डिस्कशन थी अबाउट पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन, समरी जिसे आपके। अभी थोड़ी सी हम टेक्निक्स देखते हैं आज के लेक्चर में कि अगर मैं एक कम्बिनेशन के अंदर 2-3 रजिस्टर में लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिले वो इतनी मिले। फॉर एग्जांपल 10 ओहम्स कर लेते हैं, 10 ओहम्स मिले, बट मेरे पास एक रजिस्टर है 2 ओहम्स का। अभी सीरीज़ की बात करें, ठीक है, सीरीज़ में तो 10 ओहम्स का एक रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज़ में, मतलब सर्किट में, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओहम का। तो मुझे अगर टोटल 10 ओहम्स चाहिए और मेरे पास मार्केट में या मेरे पास अवेलेबल नहीं है 10 ओहम्स का रेजिस्टेंस, तो मैं डेफिनेटली दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में या पैरेलल में लगा के भी 10 ओहम्स बना सकता हूँ। अगर तो मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन करना है तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा, कितना R2 यानी कोई एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाए 10 ओहम्स। तो मुझे पता है सीरीज़ में R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 यानी एक रेजिस्टेंस मुझे पता है 2 ओहम्स, दूसरा रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता हो 10 ओहम्स चाहिए तो कैसे होगा, R इक्विवेलेंट यहीं रहेगा, R2 इधर रहेगा, R1 उधर जाके R इक्विवेलेंट से माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मुझे R2 चाहिए, R1 2 ओहम्स है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 मुझे चाहिए था सर्किट में। तो मैंने R2 कितना रेजिस्टेंस मैं लेकर आऊँ जो मैं 2 ओहम्स के साथ यानी R1 के साथ सीरीज़ में लगाऊँ तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे 10 ओहम्स मिल जाए, 8 ओहम्स लेकर आऊँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस अपना निकाल ली। इसी तरह मैं 2 से ज़्यादा कम्बिनेशंस का भी निकाल सकता हूँ, 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन के लिए भी निकाल सकता हूँ, बट इतना टफ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पैरेलल में अगर हम देखें, पैरेलल के केस में यहाँ पे आपको अगर R इक्विवेलेंट 10 ओहम्स चाहिए और आप चाहते हैं एक रेजिस्टर आपके पास 20 ओहम्स का है और आप चाहते हैं कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए यानी 10 ओहम्स बनाने के लिए मैं इस R1 यानी 20 ओहम्स के साथ कौन सा रेजिस्टर लगाऊं कि ये रिड्यूस होकर 20 जो है, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली देखें, जब मैंने कम रेजिस्टेंस था मेरे पास 2 ओहम्स, उससे मैंने ज़्यादा बनाना था, तो डेफिनेटली मैं सम करूँगा यानी सीरीज़ में लगाऊंगा ताकि 8 और 2 ऐड होकर 10 हो जाए। बट यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का मौजूद है, मुझे कम का चाहिए इक्विवेलेंट, तो मैं डेफिनेटली फिर इनको पैरेलल में लगाऊंगा। बट वो कितना होगा जो मैं पैरेलल में लगाऊंगा इस R1 के साथ कि मुझे 10 ओहम्स मिल जाए यानी रिड्यूस्ड होकर रेजिस्टेंस मिल जाए इक्विवेलेंट, ये वैल्यू मुझे चाहिए R2 की। तो जैसा कि मुझे पता है कि पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट का फार्मूला कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूँ इस फार्मूला को तो कुछ इस तरह होगा कि एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगा। आप लोग एलसीएम लेके देखें, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, R1 R2 और R2 डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई, R1 इधर जाके मल्टीप्लाई, ये एलसीएम सिंपल जिस तरह लेते हैं। बट ये R1/R इक्विवेलेंट के बराबर है, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं इसको भी इन्वर्स कर दूंगा, इन्वर्टेंडो लगा दूंगा दोनों साइड पे सिंपली, तो R इक्विवेलेंट विल बिकम R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे R इक्विवेलेंट की और R जो हमें मालूम है। तो R इक्विवेलेंट हमें कितना चाहिए 10 ओहम्स और R हमें जो पता है R1 वो कितना है 20 ओहम्स, तो हमने वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, हमें R1 हमें पता है 20 ओहम्स, R2 हमने फाइंड करना है। ये हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा 200 ओहम्स स्क्वायर और 10 R2 ओहम्स मल्टीप्लाई होने के बाद इज़ इक्वल टू 20 R2 ओहम्स, ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो
आपने निकालना है R2, तो R2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें एक साइड पे, तो यहाँ वाली R2 वाली टर्म यहाँ आ जाएगी और यहाँ आके माइनस हो जाएगी। 20 R2 ओम्स माइनस 10 R2 ओम्स से आपके पास 10 R2 ओम्स आ जाएंगे। अब दोनों साइड्स को, क्योंकि आपने R2 निकालना है तो 10 ओम्स को हटाना है, तो दोनों साइड्स को 10 ओम्स से डिवाइड कर दें, तो 200 ओम्स स्क्वायर हो गया था, क्योंकि ये 10 और ये ओम्स मल्टीप्लाई हुए थे तो 200 ओम्स स्क्वायर बन गया था। जब डिवाइड करेंगे 10 ओम से तो 20 डिवाइडेड बाई 10 विल बिकम 20, 200 सॉरी डिवाइडेड बाई 10 विल बिकम 20 एंड ओम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओम विल बिकम ओम्स। तो आपके पास R2 कितना आ गया, 20 ओम्स। इसका मतलब ये है कि जब दो 20 ओम्स को आप पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक 10 ओम का रजिस्टर बनेगा। तो इसी तरह आप डिफरेंट कम्बिनेशन लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं अंदाजे से भी इवन, कि आप देखें अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम चाहिए और सीरीज़ में अगर, और आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम्स के मौजूद हैं, तो आप दो 10 ओम्स के सीरीज़ में लगा लें तो 20 हो जाएगा, 10 + 10 20। बट अगर आपको 10 ओम्स चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 10 ओम्स चाहिए, तो अब दो 20 के पैरेलल में लगा लें तो रिड्यूस होकर 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ओम्स आर इक्विवेलेंट जो है, आपको सर्किट के अंदर अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 20 ओम्स चाहिए, तो आप 40 के दो पैरेलल में लगा लें, आपको 20 होके मिल जाएगा। बट अगर आपके पास ओम्स 40 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, देखिए दो 20 को पैरेलल में लगाने से अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 हो रहा है, तो 40 के चार पैरेलल में लगाने से आपके पास इक्विवेलेंट 10 होगा। फिर 80 ओम्स के 8 पैरेलल में लगाने से आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 होगा। तो अंदाजे से आप, अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप किसी भी तरह का कम्बिनेशन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपकी एक्टिविटी एक है, इसी क्वेश्चन को देखते हुए पैरेलल कम्बिनेशन वाले को, कि आपने क्या करना है, आपने 20 ओम्स आर इक्विवेलेंट आपको चाहिए और आपने R1 और R2 इक्वल लेना है। मतलब आपने इस पैरेलल वाले फार्मूला के अंदर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, इसके अंदर आपने R1 और R2 को इक्वल लेके पुट करके सॉल्व करके R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि वो दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कितने आते हैं। जहाँ से R इक्विवेलेंट आपने फाइंड करना है, अगर R इक्विवेलेंट 20 ओम्स है तो R यानी R1 और R2 दोनों आपने निकालने हैं, इक्वल रेजिस्टर्स, यानी उस फार्मूला में R1 और R2 को R पुट कर दें तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास एक और टेक्निक है, वो ये है कि अगर सिवाय दो रजिस्टर की सीरीज़ में होने के साथ एक और रजिस्टर पैरेलल में आ जाए, तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके पास सिंपल एक सर्किट के अंदर सारे के सारे जस्ट सीरीज़ में ही हो सकता है दो के साथ सीरीज़ में तीसरा एक पैरेलल में भी आ जाए, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको ये बात पता है कि इन R1 और R2 का जो सीरीज़ इक्वेशंस होगा वो इंडिविजुअल का सम होगा। तो यहाँ से आप एक R इक्विवेलेंट डैश मार्क कर लें, अपना नाम दे दें इसको, और इन दोनों के सम को आप कह दें कि ये इन दोनों का सीरीज़ रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट है। इसको अगर आप इस तरह बना लें कि इन दोनों का सीरीज़ रेजिस्टर इक्विवेलेंट ये आ गया RE डैश, जो कि किसके बराबर है, R1 + R2 के। बट आपने एक सिंगल रजिस्टर लगाना है, अभी भी ये दो हैं, अभी 3 से ये 2 हो गए, बट अब इन दो को अगर पैरेलल में सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट यानी नेट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल का, वो क्या आएगा, इन दोनों के इंडिविजुअल्स के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर आएगा। तो 1/RE डैश + 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह लिख सकते हैं इनका पैरेलल कम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट का फार्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RE डैश + 1/R3। और चूँकि आपको पता है RE डैश किसके बराबर है, R1 + R2 के, तो आप यहाँ पे RE डैश की जगह R1 + R2, RE डैश की जगह आपने R1 + R2 पुट कर दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपको आगे मज़ीद इसमें से वैल्यूज़ पुट पता होंगी, R1 R2 R3 की आप पुट करें, और R इक्विवेलेंट ओवरऑल तीनों का R इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके R1 R2 R3 की। अच्छा, ये था दो सीरीज़ में थे, एक पैरेलल में था। अब अगर कुछ ऐसा फार्मूला आ जाए जिसमें
आपके पास दो पैरेलल में और उनका तीसरा सीरीज़ में हो, तो पहले आप इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर आएगा। अगर आप इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व करने के बाद आर ई डैश से रिप्रेजेंट करें, वो जो कि बाद में R3 के साथ सीरीज़ में हो जाएगा, तो आप आर ई डैश किस तरह फाइंड करेंगे, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। और उसको आप कुछ सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, आर ई डैश इज विल बी इक्वल टू r1r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो ये बना। अब ये आपने नोट करके रख लिया आर ई डैश, बट आर ई डैश इज़ इन सीरीज़ विद द R3 resistor. So you can write the equivalent resistance of these two resistances like RE is equal to RE dash plus R3, which will be a single resistor having the combined effect of all the resistors R1, R2 and R3. तो अब यहाँ पे आप RE के अंदर, यहाँ पे RE के अंदर R equivalent डैश की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये फार्मूला जो आपने डिराइव किया था RE डैश के लिए, ठीक है, ये फार्मूला। और जब ये वहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, RE डैश की जगह आपने ये लिख दिया प्लस R3 अपनी जगह पे। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह के डिफरेंट कम्बिनेशंस जो हैं वो आप बना सकते हैं और उनके लिए इक्वल रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस एक्टिविटी के साथ एक और एक्टिविटी दूँ, ये सबमिशन एक्टिविटी है, ये आप लोग सबमिट करवाएंगे, लेकिन अगर मैं एक और एक्टिविटी दे दूँ, वो कुछ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं नो इशू, लेकिन अपना फ़ायदा है। अगर आप इसको सॉल्व करें 4 रेजिस्टर्स की कम्बिनेशन को इस तरह R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन को सॉल्व करें और R इक्विवेलेंट निकाल के लिखें, तो तब आपको भी पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको नोट कर लें। और ये है कि बाकी पढ़ते रहें। नेक्स्ट हम अपना जो है वो चैप्टर एंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।